जुर्म की दुनिया में कहानी मुंबई अंडरवर्ल्ड की हो या यूपी के बाहुबलियों की, जराइम की दुनिया में माफिया और डॉन के साथ माफिया क्वीन और लेडी डॉन भी देखने को मिलती है। फिर चाहे वो मुख्तार और अतीक की बेगम अफसा और साइस्ता हो या फिर दाऊद को मारने की कोशिश करने वाली अशरफ उर्फ सपना दीदी। कोई पति के साथ अपराध की दुनिया में आए तो कोई अपने शौहर के मौत का बदला लेने के लिए, और अब लॉरेंस बिश्नोई का भी गैंग महिलाओं से अछूता नहीं रहा। कोई है लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में जो सब जानती है। आपने हिमांशु भाव के बारे में भी जाना है कि वो पुर्तगाल में बैठे बैठे दिल्ली में अपनी लेडी डॉन अन्नू के जरिए हनी ट्रैप मर्डर करवा देता है। अब लॉरेंस की भी वही कहानी सामने आ रही है, एकदम हिमांशु भाव की तरह। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म की दुनिया के पीछे आखिर वो कौन है? कौन है जो उसकी हर चाल और असाइनमेंट को पूरा करती है? आखिर कौन लॉरेंस बिश्नोई की मैडम माया है जो लॉरेंस और उसके गैंग के बारे में सब जानती है? बताएंगे सब कुछ आज के कहानी में क्राइम कनेक्ट पर। बस बने रहिए अंत तक मेरे साथ। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक चेहरा उभरता है जो अपराध की दुनिया में अपनी दहशत और बेखौफ मिजाज के लिए जाना जाता है। जेल की दीवारों के अंदर बंद होने के बावजूद लॉरेंस का खौफ बाहर तक महसूस किया जा सकता है। उसकी गैंग के गुर्गे हरकत में रहते हैं और उसके आदेश मानने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन इस कहानी का असली मोड़ तब आता है जब एक ऐसा किरदार सामने आता है जो ना सिर्फ लॉरेंस की हर चाल को समझता है बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचाने की ताकत भी रखता है। वो नाम है मैडम माया का। मैडम माया, जिसे गैंग में सीमा मल्होत्रा के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा चेहरा जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हर पहलू में शामिल रही है। दिल्ली की रहने वाली माया अंग्रेजी बोलने वाली है, पढ़ी लिखी और तेज दिमाग वाली महिला है। गैंग में माया की भूमिका सिर्फ एक सहयोगी की नहीं बल्कि वो लॉरेंस की आंखें और कान बन चुकी थी। जयपुर पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तब पता चला कि वो ना केवल लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रही थी बल्कि जेल में बंद गुर्गों तक संदेश भी पहुंचाती थी। उनके वकील और जमानत की व्यवस्था करने और यहां तक कि हथियारों की डिलीवरी तक का जिम्मा वही उठाती थी। माया का ये अपराध जगत में प्रवेश कोई इत्तेफाक नहीं। पुलिस के मुताबिक वो पिछले 2 सालों से लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रही थी। उसका नेटवर्क इतना बड़ा था कि वो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के अपराधियों से सीधे संपर्क में रहती थी। जेल में बंद लॉरेंस के गुर्गे हो या बाहर उसके एक्टिव गैंग मेंबर, माया की हर जगह पहुंच थी। लॉरेंस ने उसे इतना विश्वास दिया था कि गैंग के बड़े फैसले तक वो खुद लेती थी। जयपुर पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत माया को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी तब हुई जब पुलिस को जानकारी मिली कि जयपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग किसी बड़े व्यापारी पर फायरिंग की योजना बना रहा है। माया और उसके साथियों के पास हथियार बरामद किए गए। पुलिस ने 4 अन्य बदमाशों को भी पहले से ही गिरफ्तार कर लिया था और उनसे मिली जानकारी ने माया का पूरा राज खोल दिया। लॉरेंस के माया मैडम का पूरा राज खोल दिया। पता चला कि माया ना सिर्फ जेल में बंद गुर्गों से संपर्क में रहती थी बल्कि उन्हें पैसे और हथियार भी मुहैया करवाती थी। माया का असली खेल यही खत्म नहीं होता है। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि माया ने भारत के कई हिस्सों में लॉरेंस गैंग के गुर्गों को एक साथ जोड़े रखा था। जेल में बंद लोगों की जमानत करवाना या उन्हें एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करवाना, माया ने हर कदम को बहुत ही सूझबूझ से अंजाम दिया। वो जानती थी कि किस गुर्गे को कब और कहां तैनात करना है। जेल में बंद बदमाशों के लिए वकील का इंतजाम करना हो या उनके परिवार तक पैसे पहुंचाना, ये सब माया के डायरेक्शन से ही होता था। माया का नेटवर्क सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। पुलिस को यह भी पता चला कि माया विदेश में बैठे कई बदमाशों के कांटेक्ट में भी है।
खास तौर पर कनाडा में रहने वाले गोल्डी बरार और अमेरिका में एक्टिव रहने वाले सचिन बिश्नोई जैसे गैंगस्टर के साथ कांटेक्ट में थी ये। गोल्डी बरार जो खुद लॉरेंस का बेहद करीबी है, जेल में बंद बदमाशों से कांटेक्ट करता था और गैंग की प्लानिंग को आगे बढ़ाता था। अनमोल बिश्नोई जो लॉरेंस का भाई है, अमेरिका से पूरे गैंग की एक्टिविटी पर नजर रखता था। माया इन सभी के साथ सीधे कांटेक्ट में रहती थी और उनकी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम करती थी भारत में। जयपुर पुलिस ने जब माया को गिरफ्तार किया तो ये बात भी सामने आई कि उसका असली नाम जो सीमा मल्होत्रा है, इसके अलावा भी उसके कई नाम हैं। एक नाम है रेनू और दूसरा माया, यानी कि कुल मिलाकर उसका 3 नाम हैं। और ये 3 नाम उसके असली चेहरा को छुपाए जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। माया ने अपनी पहचान छिपाकर पुलिस और कानून के शिकंजे से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो पुलिस के शिकंजे में फंसी गई। माया की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को यह भी पता चला कि डिडवाना में एक कारोबारी को धमकी भरी कॉल आई थी, जिसमें 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस कॉल में आवाज रोहित गोदारा की बताई जा रही है, जो लॉरेंस गैंग का एक और अहम सदस्य है। डिडवाना का यह मामला और जयपुर में माया की गिरफ्तारी दोनों एक ही समय पर हुए, जिससे यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई कनेक्शन है। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जितने भी मेंबर हैं वो मिलकर एक दूसरे के साथ ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, क्योंकि डिडवाना में धमकी भरी कॉल में भी माया का नाम सामने आया है। जयपुर पुलिस का मानना है कि माया ही वो थी जो लॉरेंस गैंग के सभी मैसेज को गुर्गों तक पहुंचाती थी और उनके काम को अंजाम तक पहुंचाने में मदद करती थी। पुलिस को यह भी शक है कि माया की गिरफ्तारी के बाद गैंग के जो बाकी मेंबर हैं ना, वो एक्टिव हो गए हैं और वे इस गिरफ्तारी का बदला लेने का भी कोशिश कर सकते हैं। बाकी माया की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जड़ें कितनी गहरी है। ये गैंग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। माया जो इस गैंग की सबसे अहम कड़ी मानी जाती थी, अब पुलिस के गिरफ्त में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या माया की गिरफ्तारी से लॉरेंस गैंग की एक्टिविटी थम जाएगी, या ये गैंग और भी खतरनाक बन जाएगा, या फिर इस गैंग में माया जैसी कई और लेडी एजेंट भरी हुई है जो लॉरेंस के लिए काम करती है। ये सब क्या है, ये सब तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश आपको ऐसे ही यहाँ पर डॉन गैंगस्टर बाहुबलियों की कहानी सुनाता रहूंगा। साथ ही साथ लाइव पर पंचम प्रकाश की कहानियां, तो आप मेरे साथ इस सफर का हिस्सा जरूर बनिए। आज की कहानी में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।